तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि कुछ लोगों के पास ना मैजिक होता है। उनके साथ हर चीज़ स्मूथली हो जाती है, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं और लाइफ उनके फेवर में फ्लो करती है। पहले मैं उन लोगों को देख के कहती थी यार ये लोग लकी हैं, मैं नहीं हूँ। पर आज मैं खुद वो लोग बन चुकी हूँ। रोज कुछ ना कुछ अच्छा होता है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव लोग, रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स, काम बन जाते हैं, गुड न्यूज मिल जाती है। अगर कोई बड़ा चैलेंज भी सामने आ जाए वो भी एट द एंड सॉर्ट आउट हो जाता है। कहीं फंस जाऊं तो लोग हेल्प कर देते हैं। और जब एनर्जी चेंज होती है ना तो लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे जेन्युइनली लगता था कि मैं बहुत अनलकी हूँ, लाइफ मेरे अगेंस्ट ही चलती है। हर काम उल्टा होता था, अपने डिसीजंस पे डाउट होता था, कॉन्फिडेंस तो मुझे खुद पे था ही नहीं, लोगों से वैलिडेशन चाहिए होता था कुछ भी करने से पहले। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुद के साथ रहना भी पसंद नहीं था। आई कुड नॉट इंजॉय माई ओन कंपनी। मुझे अकेले रहने से डर लगता था। फिर धीरे धीरे मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें चेंज करी और पता नहीं कैसे देखते देखते मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं सेम लाइफ जी रही हूँ बट मेरी रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट फील होती है आज से 2 साल पहले वाली रियलिटी से। तो क्वेश्चन ये है कि क्या चेंज हुआ? बिकॉज ट्रस्ट मी, ये लक नहीं था। आई क्रिएटेड दिस लाइफ फॉर माई सेल्फ। बिकॉज आई स्वेयर, जब मैंने अपना इनर वर्ल्ड चेंज करा ना, मेरे आउटर वर्ल्ड में मेरे साथ मायरेकल्स लिटरली होने लगे एंड ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगी 7 ऐसे माइंडसेट शिफ्ट्स जो तुम्हें लाइफ में जेन्युइनली हैप्पी रखेंगे, जो तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट करेंगे और जो तुम्हारी डेली लाइफ में लकी कोइंसिडेंसेस बढ़ा देंगे। एंड नो, ये कोई फेरी टेल मैनिफेस्टेशन वीडियो नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं खुद करती आ रही हूँ पिछले 2 साल से और मुझे रिजल्ट्स बेहतरीन मिले हैं। रूल नंबर 1, स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली। अगर कोई तुम्हारे साथ रूड हो रहा है, अगर कोई तुम पे चिल्ला रहा है या तुम्हारे बारे में नेगेटिव ओपिनियंस होल्ड करके बैठा है अपने माइंड में, तो जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। दुनिया हमें वैसे ट्रीट करेगी जैसे वो चाहते हैं, ना कि जैसे हम चाहते हैं। और हम कंट्रोल नहीं कर सकते किसी पर्सन के एक्शंस, उसका बिहेवियर हमारे टुवर्ड्स। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे रिएक्शन क्या है, हम खुद के लिए कितना स्टैंड ले रहे हैं, हम खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। हमारी आईज में हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है। इफ़ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, उनकी बातें तुम्हें बैकग्राउंड नॉइज लगेंगी और लगनी भी चाहिए। कुछ फीडबैक्स इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए और कुछ फीडबैक्स वो लोग देते हैं जो वो करना तो चाहते हैं जो हम कर रहे हैं बट वो कर नहीं पाते हैं समहाउ। डिटैच योर सेल्फ वर्थ फ्रॉम व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग टू यू। और ये चीज़ लाइफ के लिए भी सेम है। अगर तुम किसी एग्जाम में फेल हो गए या कोई मिस्टेक कर दी तुमने, तो इंस्टेड ऑफ बीटिंग योर सेल्फ अप फॉर दैट टीनी मिस्टेक और इवन अ बिग मिस्टेक, अंडरस्टैंड दैट हम सबसे गलतियां होती हैं। इट्स कम्प्लीटली ओके टू मेस अप, बट हमें ये मेक श्योर करना है कि वो सेम मिस्टेक हम नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करें। बिकॉज लाइफ में कोई भी चीज़ होती है उसमें कुछ ना कुछ लेसन तो ज़रूर छुपा होता है। नो मैटर हाउ हार्ट ब्रेकिंग दैट थिंग इज, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लेसन ज़रूर होगा जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। यू डोंट हैव टू टेक देयर बिहेवियर पर्सनली, बिकॉज सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं और कोई तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोच रहा है जितना हम खुद के बारे में सोच रहे होते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी नेगेटिव होना, पॉज लो और बोलो दिस इज नॉट अबाउट मी। इंस्टेंट पीस मिलेगा। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि मुंह पे शीट मास्क लगा लिया और हैशटैग सेल्फ लव डाल के स्टोरी पोस्ट कर दी। सेल्फ लव का मतलब है आई एक्सेप्ट माई सेल्फ बट आई एम नॉट स्टेइंग द सेम। सेल्फ लव का मतलब है खुद को गहराई से समझना, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, क्या चीज़ें तुम्हें हॉन्ट करती हैं, क्या चीज़ें करके तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है, तुम्हारे डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या है, तुम्हारी लाइफ के लिए गोल्स क्या है, तुम किस टाइप की लाइफ क्रिएट करना चाहते हो खुद के लिए, किस टाइप के लोगों के साथ रहना चाहते हो, किस टाइप के फ्रेंड्स तुम अलाउ करते हो अपनी लाइफ में। सेल्फ लव का मतलब है रोज़ थोड़ा बेटर बनना,
खुद से हम जो प्रॉमिसेस करते हैं, छोटे छोटे प्रॉमिसेस, उनको पूरा करना ताकि हमारा खुद पे ट्रस्ट बिल्ड हो, खुद के डिसीजंस पे भरोसा रखना। इंस्टेड ऑफ आस्किंग एवरीवन कि मेरा डिसीजन सही है या नहीं, मुझे सच में ये करना चाहिए, ये करियर मुझे अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं, आस्किंग योर सेल्फ कि तुम्हें खुद के लिए क्या चाहिए, सिटिंग विद योर सेल्फ इन साइलेंस और अपने सारे थॉट्स को ऑब्जर्व करना कि तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए। अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, अगर किसी के ओपिनियंस ना हो, अगर किसी की एक्सपेक्टेशंस ना हो, तो तुम कौन से टाइप का इंसान बन के रहना चाहते हो अपनी डेली लाइफ में, एंड देन स्टार्ट लिविंग लाइक दैट पर्सन एवरी सिंगल डे। क्योंकि जब तुम डेली उस इंसान की तरह रहना शुरू करते हो जो तुम बनना चाहते हो, यू क्लोज द गैप बिटवीन योर करंट वर्जन एंड द वर्जन यू वांट टू बी, एंड स्लोली life starts shifting itself according to your beliefs, according to who you believe you are. हर रोज छोटे छोटे न्यू एक्शंस लो, एक चैप्टर फिनिश करो, एक वर्कआउट करो, कुछ नया सीखो, कोई ऑनलाइन कोर्स लो, एक नई सीखी गई चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, किसी दिन अपने गोल्स की लिस्ट बनाओ, किसी दिन अपने पास्ट विंस की लिस्ट बनाओ, एक दिन सोशल मीडिया कम चलाओ, एक दिन थोड़ा जल्दी उठ के देखो, एक दिन थोड़ा टाइम से सो के देखो, किसी दिन अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालो, किसी दिन यूं ही वो चीज़ करो जो करके बचपन में तुम्हारे दिल को सुकून मिला करता था। आई एम ए सी ए स्टूडेंट, और जब मेरी सी ए क्लासेस चलती होती थी, इवन टिल सी ए इंटरमीडिएट, मैं डेली शाम को 1 घंटा निकालती होती थी अपनी हॉबीज़ के लिए, वो चीज़ें करने के लिए जो फ्यूचर में मेरे करियर से रिलेटेड नहीं है, जस्ट मेरे दिल को सुकून मिलता है वो चीज़ें करके। एंड इवन नाउ अब मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई है, एंड आई हैव टू गो टू ऑफिस, एंड देन इवनिंग में, शाम को, रात को मैं घर आती हूँ, बट स्टिल आई टेक आउट फ्यू मिनट्स एवरी डे टू डू दोज थिंग्स जो करके मुझे खुशी मिलती है, बिकॉज लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेते यार। और डेली सोने से पहले अपनी विंस को रिकॉल करो। आज मैं 2 घंटे पढ़ा, आज मैंने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया, आज मैंने सोशल मीडिया कम चलाया। कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्ड होना स्टार्ट होता है। ये वाला थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तुम्हारे 90% प्रॉब्लम्स तुम्हारे प्रॉब्लम्स है ही नहीं, दे आर बोरोड प्रॉब्लम्स। एक बार सोच के देखो, मैंने एक दिन बैठी और मैंने सोच के देखा कि मुझे इस टाइम जिन चीज़ों का स्ट्रेस हो रहा है, वो सब चीज़ें मेरे से रिलेटेड है क्या डायरेक्टली? नो, दे विल नॉट। घर वालों का मूड खराब है, हमारा भी हो जाएगा। हमारा दोस्त अपने चाचा से नाराज़ है, अब हम भी उसके चाचा से नाराज़ हैं। घर में कलेश है, अब हमारा दिमाग घूम रहा है। किसी की लाइफ में कुछ नेगेटिव हो गया, अब हम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ब्रो, क्यों? लाइफ में और प्रॉब्लम्स कम है क्या जो उनकी प्रॉब्लम्स का भी बर्डन उठा के घूम रहे हो? योर एनर्जी इज प्रीशियस। तो तुम किसी के लिए अंडरस्टैंडिंग हो सकते हो, किसी की बातों को सुन सकते हो, उसके लिए केयर कर सकते हो। यू कैन बी एम्पैथेटिक, यू कैन बी देयर फॉर देम जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो, बट यू डोंट नीड टू मेक देयर प्रॉब्लम्स योर प्रॉब्लम्स। यू कैन केयर, बट यू डोंट नीड टू कैरी द इमोशनल लोड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। देखो यार, दुनिया में हर सेकंड कुछ ना कुछ तो नेगेटिव हो ही रहा है, और अगर हम हर चीज़ को एनालाइज करने बैठ गए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, काश ऐसा ना होता, तो भाई हम अपनी लाइफ पे फोकस कब करेंगे? तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम किसी का प्रॉब्लम सुनो तो अपने आप से बोलना, आई केयर बट आई डोंट कैरी। गेम चेंजर लाइन है, ब्रेन को इंस्टेंट सिग्नल जाता है। ये सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा, पर जब तक तुम विक्टिम मोड में हो ना, तुम पावरलेस हो। मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे पता था मेरे साथ तो ऐसा ही होगा, मुझे पता था वो तो छोड़ के चले जाएंगे, मुझे पता था ये अपॉर्चुनिटी मुझे तो मिलने वाली है नहीं। लिसन बडी, जब तक तुम विक्टिम मोड में हो ना, तुम अपनी लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते। लाइफ विल कीप हैपनिंग टू यू। इफ़ यू वांट कि तुम्हें पावरफुल फील हो, तुम्हें इन कंट्रोल फील हो, यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। फिर चाहे तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, नॉट सो गुड थिंग्स हो रही हैं, बट व्हेन यू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ चलो ठीक है, ये चीज़ हुई मेरे साथ, इवन दो मेरा कोई फॉल्ट नहीं था इसमें, बट स्टिल आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। येस, इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इट्स स्टिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
पहले तो उस मिस्टेक को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है और मेरा रोने का मन करता है, तो आई जस्ट लेट माई सेल्फ क्राई, क्योंकि जब तक वो इमोशंस बाहर नहीं आएंगे, हम क्लियर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो रो लो अच्छे से, जितना मन करता है, इमोशंस को बाहर निकालो एंड देन आस्क योर सेल्फ, ठीक है ये चीज़ हो गई है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसके बाद क्या चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है और जो मैं कर सकती हूँ। एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ओके, एक्सेप्ट द सिचुएशन, नहीं हुआ, बट अब आगे मुझे क्या करना है, पहले वाली मिस्टेक्स क्या थी जो अब मुझे रिपीट नहीं करनी है। आज से एक रूल बना लो, हर सिचुएशन में पूछो मैं इसमें क्या बेटर कर सकती हूँ, क्योंकि ब्लेम से कुछ नहीं मिलेगा, ब्लेम से हमारा स्ट्रेस इंक्रीज होगा, लेकिन ऑनरशिप से वी विल फील इन कंट्रोल, वी विल फील लाइक आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ एंड वी एक्चुअली आर द क्रिएटर्स। अपना हर दिन ऐसे जीना स्टार्ट करो जैसे तुम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हो। आई लिव माई एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ एज अ मूवी, कि ठीक है एक मूवी चल रही है मेरी लाइफ में और उसमें मेरा एक रोल है, मुझे वो परफॉर्म करना है, तो उससे गलतियां भी होती हैं, वो सीखती भी है नई चीज़ें। दिस कीप्स माई एनर्जी हाई थ्रू आउट द डे। ऑब्वियसली देर आर सो मैनी लो डेज इन माई लाइफ जहाँ उठने का भी मन नहीं करता, जहाँ मोटिवेशन एकदम अंडरग्राउंड चला जाता है, बट ऑल ऑफ दोज आर फेजेस, बट वी डोंट हैव टू स्टे देयर फॉर वेरी लॉन्ग। बचपन याद है, कोई रीज़न नहीं चाहिए होता था हैप्पी रहने के लिए, और अब क्या हो गया, मार्क्स आए तब हैप्पी, रिजल्ट क्लियर हुआ तब हैप्पी, लोग अप्रिशिएट करें तब हैप्पी। टू मैनी कंडीशंस। इस चीज़ में मैं अभी भी थोड़ा स्ट्रगल करती हूँ, बट आई ट्राई टू स्टे अनकंडीशनली हैप्पी। आई कीप रिमाइंडिंग दिस टू माई सेल्फ थ्रू आउट द डे कि मेरी हैप्पीनेस किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं तब खुश नहीं होंगी जब मुझे वो मिल जाएगा या मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी। आई एम हैप्पी नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट। आई एम हैप्पी बिकॉज मेरी लाइफ में करंटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं खुश रहने के लिए। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, इवन इफ़ यू रीच द पॉइंट जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, इवन इफ़ मुझे अपने सारे गोल्स मिल जाएंगे, तब भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस होंगे। सो आई एम लर्निंग टू एन्जॉय माई लाइफ वाइल सॉल्विंग माई प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती रहेंगी, बट वट इफ हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ना कह के चैलेंजेस की तरह ट्रीट करें। वट इफ वी स्टार्ट ट्रीटिंग देम लाइक पीसेस ऑफ पजल्स जिन्हें हमें सॉल्व करना है और उन्हें सॉल्व करके हमारी ग्रोथ होगी। आई स्टे ग्रेटफुल फॉर द टीनियस्ट थिंग्स इन माई लाइफ। मैं बार बार खुद को रिमाइंड करवाती हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, और इस चीज़ ने मेरी हैप्पीनेस को पता नहीं कितना ही गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। एंड आई हैव रियलाइज, जब मैं खुश रहती हूँ मेरे सभी काम अपने आप बनते हैं, लाइफ अपने आप फ्लो होती है। रोज सोने से पहले ना अपने माइंड में रिकॉल करो आज क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, वट आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे। रोज ना एक पॉइंटलेस हैप्पी एक्टिविटी करो, गाना सुनो और डांस करो, अपनी नोटबुक के पेज पे रैंडम डूडलिंग कर लो, बिना रीजन जोर जोर से हंसो, बिना हेडफोन्स के रैंडम वॉक पे जाओ, किसी रैंडम स्ट्रेंजर से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करो। दीज लिटिल थिंग्स इम्पैक्ट आवर लाइफ इन ह्यूज वेज। तुम्हें लगता है तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम रिकॉर्ड ही नहीं रखते। हमारे ब्रेन को चाहिए होता है प्रूफ, हमारे पास्ट विंस का। तो इस चीज़ के लिए व्हाट आई डू इज आई मेंटेन अ पॉजिटिविटी जार फॉर माई सेल्फ। तो इस जार को मैं आई थिंक पिछले 2-3 साल से मेंटेन कर रही हूँ। तो मेरे साथ कोई भी अच्छी चीज़ होती है, मेरी कोई भी विंस होती हैं, मैंने कोई भी चैलेंज ओवरकम करा, मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, डर के बावजूद कोई काम करा, या फिर मेरे साथ कोई भी छोटी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, आई जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ चिट और मैं उसे इस जार में डाल देती हूँ। और जब कभी मेरा मूड ऑफ होता है या मुझे लो फील होता है, आई सिंपली ओपन अप दिस जार और मैं उन चिट्स को पढ़ती हूँ। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैंने पास्ट में वो चीज़ें करी हैं तो मैं अब भी कर सकती हूँ, इतना स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, एक जार लो और उस पर एक हेडिंग लिखो, माई पॉजिटिविटी जार या माई मैजिक जार या कुछ भी अच्छा सा नेम, और उसमें अपने प्रूफ कलेक्ट करना स्टार्ट करो, अपने हैप्पी मोमेंट्स के, अपने विंस के, कोई काम जो तुम्हें लगा था तुम नहीं कर पाओगे बट स्टिल यू डिड दैट। हर छोटी से छोटी चीज़,
हर छोटी से छोटी मोमेंट जिसने तुम्हारे दिल को खुशी दी हो, उसे लिख के उस जार में डालो। और जब कभी मूड अच्छा नहीं हो, डीमोटिवेशन फील हो रहा हो, तो उस जार को ओपन करो और जो फील होगा दैट आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। या फिर सिंपली अपना नोट्स ऐप खोलो और उसमें एक प्रूफ फोल्डर बनाओ, या फिर सिंपली अपना एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करो और उसमें अपने डेली विंस लिख लिया करो। इफ़ यू डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स दैट मच, वैसे दैट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टिल देयर आर मैनी ऑल्टरनेटिव वेज। बट तुम्हें चूज़ करना है तुम्हें कौन सा तरीका अपनाना है अपनी विंस को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि रोज़ एक लाइन लिखने से सेल्फ ट्रस्ट लिटरली ग्रो होता है। ये लास्ट वाला है और सबसे अंडररेटेड है। तुम अपने आप से कैसे बात करते हो वो डिसाइड करता है तुम लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो, और लाइफ तुम्हें उतना ही देती है जितना तुम सोचते हो कि तुम डिजर्व करते हो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, अ फेमस न्यूरो साइंटिस्ट एंड अ मैनिफेस्टेशन कोच, वो अपनी बुक में लिखते हैं, योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। और इस चीज़ को फिजिशियंस भी मानते हैं। तुम खुद से कैसे बात करते हो, तुम्हारी सेल्फ टॉक्स क्या है। अगर तुम्हारे माइंड में 80% ऑफ द टाइम्स नेगेटिव थॉट्स चलते हैं खुद को लेके, दूसरों को लेके, लाइफ को लेके, देन दोज थिंग्स आर गोना हैपन टू यू इन द रियल लाइफ। तुम्हारा ब्रेन रियल लाइफ में भी उन्हीं सिचुएशंस को, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को स्कैन करेगा जो तुम्हारे बिलीव्स को करेक्ट प्रूव करते हैं। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, every time I saw my reflection in the mirror, I started appreciating myself. Instead of venting over my flaws or my insecurities, I started saying good things to myself. तो तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट 3 days तक अपने हर नेगेटिव थॉट को पकड़ो और उसे रीफ्रेम करो। बेसिकली वेन एवर यू कैच योर सेल्फ कि तुम कुछ नेगेटिव सोच रहे हो या अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, तो इमीडिएटली उसे एक पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करो। लाइक आई कैन डू दिस टू आई एम लर्निंग दिस। मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ बहुत मैजिकल है, मेरे साथ अच्छा ही होता है। आई डोंट लाइक द वे आई लुक, आई नो द काइंड ऑफ पर्सन आई एम एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये एक्सरसाइज मैंने लिटरली थोड़े से करना स्टार्ट करा, पहले 3 दिन तक, फिर 1 हफ्ते तक, फिर 2 हफ्ते तक, और धीरे धीरे इट बिकेम माई डिफॉल्ट मोड दैट नाउ 80% ऑफ द टाइम्स मेरे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स घूमते हैं खुद को लेके, लाइफ को लेके, सिचुएशंस को लेके। और 20% ऑफ द टाइम्स वो तो चलता है यार, कई बार ये रेशियो ऊपर नीचे हो जाता है, बट दोज ऑल आर फेजेस ऑफ लाइफ। और मेरा ये प्रिंसिपल है कि अगर मैं किसी चीज़ को चेंज कर सकती हूँ देन गो चेंज इट, पुट इन ऑल द वर्क टू मेक दैट सिचुएशन बेटर। और अगर मैं किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकती, द बेस्ट सॉल्यूशन इज एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड मूव ऑन। अपने नेगेटिव थॉट्स, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को कैच करना स्टार्ट करो एंड डिफरेंस अपने आप फील करोगे। ये इग्नोर मत करना, क्योंकि जो तुम देखते हो वो तुम बन जाते हो। मैं नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखती, बेसिकली टीवी पे जो भी न्यूज़ आती है मैं देखती ही नहीं हूँ। आई स्टे अवे फ्रॉम रैंडम गॉसिप्स बिकॉज आई प्रोटेक्ट माई एनर्जी एज मच आई कैन। तो तुम सोशल मीडियाज़ पे उन अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो जो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, या जिन्हें देख के तुम्हें कंपैरिजन फील होता है। अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों से अगर तुम फिजिकली दूर नहीं हो सकते हो, इट कुड बी योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कजन्स, मैनेजर, इट कुड बी एनीवन। अगर तुम फिजिकली दूर हो सकते हो तो क्रिएट फिजिकल डिस्टेंस, और अगर नहीं हो सकते देन डोंट गिव देम एनी इमोशनल स्पेस इन योर माइंड। यस, ये कहना आसान है, करना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़े से ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। और सोशल मीडियाज़ पे पॉजिटिव क्रिएटर्स को फॉलो करो जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जिन्हें देख के तुम्हें इंस्पायर्ड फील होता है, जिन्हें देख के तुम्हें मोटिवेशन आता है, तुम्हें अपने गोल्स की तरफ वर्क करने का मन करता है। फॉलो दोज पीपल। और कभी कभी रैंडम काम करते हुए, चलते फिरते खुद को कुछ अच्छी अच्छी एफर्मेशंस बोल दिया करो। जैसे मेरी कुछ फेवरेट एफर्मेशंस हैं, क्या ये अद्भुत नहीं कि मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, क्या ये अद्भुत नहीं कि मेरी सभी इच्छाएं मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, इज़ इट वंडरफुल दैट लाइफ इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट फॉर मी, आई एम द लकीएस्ट गर्ल आई नो, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, मेरी हैप्पीनेस किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है, आई नो ये चीज़ डेफिनेटली वर्कआउट करने वाली है फ्यूचर में, अभी मुझे नहीं दिख रहा है। सो आई जस्ट कीप सेइंग दीज थिंग्स टू माई सेल्फ, और इन्हें बोल बोल के, रेपिटेशन के साथ एफर्मेशंस को, these have become a part of who I am, these have become my identity।
और अब नॉर्मल सिचुएशंस में इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, इंस्टेड ऑफ गिविंग नेगेटिव रिएक्शंस, मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि दिस इज़ गोना वर्क आउट एंड दिस इज़ द पावर ऑफ एफर्मेशंस। देखो, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक डेली प्रैक्टिस है। अगर हमारा इनर वर्ल्ड क्लीन होता है तो आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाता है। माइरिकल्स मतलब राइट टाइम पे राइट चीज़ होना, और वो तब होती है जब तुम्हारी एनर्जी अलाइंड होती है। Beats by Dallas, make it hurt.